अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं बड़े दिनों बाद आज आई हूँ कोहाटी बाज़ार, जो कि आप सबको भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। पता है ना 500 वाले। तो जी आज का व्लॉग में मैं कोहाटी बाज़ार से थोड़ी बहुत किचन का सामान लेने वाली हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ दिखाती हूँ। आज तो कोहाटी बाज़ार में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं। एक नया मार्केट यहाँ पर खुला है जो आप लोगों को मैं वो भी दिखाऊंगी। अच्छा, मेरे साथ मेरी बेटी आई थी और वो मुझे कह रही थी कि मेरे लिए इस तरह का एक हॉर्स लेकर दे दें। यहाँ आपको बच्चों के हर तरह के खिलौने का सामान मिल जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। और ये सारा का सारा लंडा बाज़ार है। यहाँ पर बर्तन भी कुछ लाट में आए होते हैं, कुछ नए होते हैं, मगर काफ़ी अच्छे अच्छे बर्तन यहाँ पर आप लोग को मिल जाते हैं। और मुझे ये बाज़ार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बर्तनों के हिसाब से, क्योंकि बर्तन यहाँ पर जो बाहर से आए होते हैं, जो लंडे में आए होते हैं, वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। कीमत भी उनकी ज़रा अच्छी होती है और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। मैं इस दफ़ा काफ़ी दिनों बाद आई हूँ कोहाटी बाज़ार, क्योंकि मेरा सदर जाना बहुत ज़्यादा होता था। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अभी रमज़ान की तैयारी में मैंने सोचा है कि मैं कुछ बर्तन वगैरह देख लेती हूँ। तो चले जी आप लोग को भी साथ साथ दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मार्केट हमारे सामने ही मतलब बनी है। इससे पहले यहाँ पर भी सारी की सारी शॉप्स थी। अब ये काफ़ी बड़ी मार्केट बन गई है। तकरीबन 3-4 पोर्शन बन गई है। ये सारी की सारी बेसमेंट में है और काफ़ी खूबसूरत माशाल्लाह इन्होंने बनाई थी। यहाँ पर भी शॉप बहुत ज़्यादा खुल गई हैं। मतलब सब का इस तरह जो लाट का सामान होता है, जो लंडे का सामान होता है, उस तरह की शॉप्स थी। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाकी भी लेडीज़ वगैरह थी जो शॉपिंग कर रही थी। यहाँ आपको डेकोरेशन का भी सामान मिल जाता है। अच्छे से अच्छा सामान आप लोगों को मिल जाता है। बस देखना पड़ता है थोड़ी देर एक शॉप में जब जाते हो तो देखते हो कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे काम की है। मुझे तो इस तरह की दुकानें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब ये केक स्टैंड हो गया या कुछ भी रखने के लिए ये 1500 का वो कह रहा था। मुझे चाहिए नहीं था, वरना मैं ले भी ली थी, क्योंकि 1500 की बहुत ज़्यादा सस्ती बोल रहा था। तो ये सारी की सारी शॉप्स हैं और नई खुली हैं। रश भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर महंगी से महंगी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें डिनर सेट, टी सेट ऐसे आते हैं कि जो काफ़ी महंगे होते हैं, जो मतलब लंदन के होते हैं, जर्मनी से आए होते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। तो खैर मैंने वहाँ से जो कुछ लेना था वो ले लिए। मैं इंशाल्लाह आगे घर जाके दिखाती हूँ आपको। अब मैं जा रही हूँ प्लास्टिक की मार्केट। आज यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रश था। वैसे यहाँ पर रश होता है, मगर जितने मतलब दिन कम रह गए रमज़ान को तो और भी रश बढ़ गया है। यहाँ एक बेसमेंट में शॉप थी जिसमें के पास मैंने पहले देखे थे कुछ जार वगैरह। मैं सोच रही थी कि मैं मसाला वगैरह के लिए लूँ, तो वो मुझे अच्छे लग रहे थे। मगर जब मैं यहाँ आई हूँ तो यकीन करें, जो मैं 1-2 महीने पहले जो कुछ लेकर गई थी वो कुछ भी यहाँ पर नहीं था। इस तरह की ढेर सारी दुकानें हैं कोहाटी बाज़ार में। जो प्लास्टिक की मार्केट है वहाँ पर अब काफ़ी कुछ आ चुका है इस तरह का सामान। तो रश भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। अब ज़ाहिर रमज़ान है, इस तरह के बाउल्स वगैरह, एयर टाइट वगैरह, जार वगैरह इस तरह की ज़रूरत होती है। जो मुझे चाहिए थे शीशे वाले, वो तो मुझे वहाँ से नहीं मिले। खैर मैंने यहाँ से अब प्लास्टिक की ही ले लिए। फ़िलहाल मैंने कहा कि मैं काम चला लेती हूँ, फिर जब ईद के बाद आऊँगी अगर इनके पास हुए तो मैं ले लूँगी। अच्छा जी, बस मैं आ गई थी घर। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए मेरे है किचन का हाल, क्योंकि मैंने अभी तक अपने किचन की कुछ ना कुछ कैबिनेट बिल्कुल साफ़ नहीं की हुई थी। ये मेरे पास कुछ प्लास्टिक के ड्रॉ वगैरह हैं जिसको मैं यूज़ करती हूँ किचन में। इसको मैंने धो लिए थे। यहाँ पर सारे के सारे मसालों के मैंने पैकेट्स वगैरह निकाले थे। जो कुछ मेरे पास मतलब गिराने वाला है इसको मैं गिरा दूँगी, जो कुछ रखने वाला है मैं रख लूँगी। अच्छा, मैं इस तरह के साँचे यूज़ करती हूँ जो शान मसाले के होते हैं। तो जब एक पैकेट में खोलती हूँ तो उससे अक्सर कहीं गिर मिल जाता है। तो अब मैं सोच रही थी कि इसके लिए मैं कोई शीशे वाले जार ले लूँ, जो कि 100 रुपीज़ का वहाँ पर पहले मिल रहा था। मैं यही सोच कर गई थी कि मैं तकरीबन 10 जार लेकर आऊँगी।
हर किस्म के मसाले रखने के लिए, मगर वो वहाँ पर नहीं थे। अच्छा जी, काम के साथ साथ मैंने चिकन भी बोनस निकाल ली थी क्योंकि मुझे रात को भी पकाना था सालन, यहाँ धनिया पुदीना। आज तो मैंने किचन को पूरा का पूरे किचन की चीज़ों को इसी तरह रखा हुआ है और साथ साथ लगी हुई हूँ सफाइयों में। कुछ मैंने साफ़ कर लिए हैं, कुछ मुझे साफ़ करने हैं क्योंकि काम मैंने पहले नहीं किया था और एक दिन तो मुझे करने ही करने थे। अच्छा जी, ये मैंने दराज से मंगवाए थे, ये स्टिकर से हैं। इसके ऊपर मैंने बिरयानी मसाला, पुलाव मसाला, चाट मसाला ये सब कुछ लिख कर रख लिया है ताकि मैं हर एक जो मैं प्लास्टिक के डब्बे लेकर आई थी उसके ऊपर मैं रख लूँ। अच्छा जी, इस तरह की जार मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आपको किसी भी बड़े से बड़े मार्ट में नहीं मिलेंगे। ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुवाहाटी बाज़ार में और फिर उसके बाद लंडा बाज़ार ही में मिलेंगे। अच्छा, जहाँ तक कीमत की बात है, अगर मैं आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बंद हो जाता है। ये मैंने 200 रुपीज़ का लिया है, नहीं सॉरी 250 का लिया है क्योंकि 2 जार मैंने 500 रुपये के लिए हैं। एक मैंने चीनी के लिए क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूंटियाँ होती है, वैसे भी कुछ थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट वगैरह बंदा इसमें रख लेता है तो उसके लिए बिल्कुल। उसके बाद ये छोटी सी प्लेट मेरी बेटी के लिए, क्योंकि वो कहती थी कि मुझे स्ट्रॉबेरी वाली छोटी सी प्लेट लेकर दे दे, ये मैंने लेकर दी है। साथ में उसके लिए चाहिए थे कैंची, कुछ चम्मच, कुछ कांटे वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी सामने ही वो मैं साथ साथ ले रही थी। और मैं जो जार लेने के लिए गई थी शीशे की, वो तो मुझे नहीं मिले, तो बस मैं फ़िलहाल ये प्लास्टिक वाले लेकर आ गई थी क्योंकि ये भी बस सस्ते ही थे। ये छोटा जो था ये तकरीबन 90 रुपीज़ का है, इससे बड़ा 120 का है। और इंशाल्लाह ये काम करने के बाद मेरी रमज़ान की तैयारी थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाएगी। अभी मुझे रोल बनाने हैं, समोसे बनाने हैं, वो थोड़ा बहुत काम रह गया है, चटनी बनानी है, तो इंशाल्लाह साथ साथ वो भी करती रहूँगी। और रमज़ान में इंशाल्लाह आप मेरे सारे के सारे डेली रूटीन ही देखेंगे। जो कुछ मैं बनाऊँगी, जो कुछ मैं पकाऊँगी, कोई नई रेसिपी होगी वो भी ज़रूर आप लोग साथ शेयर करूँगी क्योंकि बाज़ार के चक्कर मकर तो मुश्किल है कि रमज़ान में लगाए। इंशाल्लाह इबादत करेंगे। अच्छा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था सिलिकॉन में, फ़र्स्ट टाइम मुझे इस तरह का मिला है। ये मैंने 300 रुपये का लिया था। दूसरी अच्छी बात इसमें है कि इसके ऊपर ढक्कन भी है, मतलब आप कोई भी पेस्ट बनाएं, चाहे अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, धनिया पुदीने के हो गए, तो इससे ये होगा कि खुशबू वगैरह, स्मेल वगैरह बाकी फ्रिज में नहीं आएगी। अच्छा, ये वाली जार भी मैं लेकर आई हूँ। ये मेरे पास पहले भी इस तरह था, इसमें अक्सर मैं नमक रखती हूँ। और जब इसकी कीमत आप सुनेंगे तो आप और भी हैरान रह जाएंगे क्योंकि मैंने 50 रुपये का एक लिया है और ये 50 रुपये का 2 लिए हैं, मतलब 100 रुपये मैंने उसको दिए और उसने मुझे ये 2 दे दिए। आप खुद ही अंदाज़ा लगा ले कि 100 रुपये में आजकल क्या कुछ मिलता है। और मुझे अच्छे से अच्छे जो है तो ये जार मिल गए थे। तो बस यहाँ पर लग गई थी मैं सफाइयों में। मैंने कहा था इसके ऊपर से स्टिकर वगैरह उतार देती हूँ, उसको मैं धो लेती हूँ। और इसके ऊपर जो मैंने दराज से स्टिकर मंगवाए थे ब्लैक कलर की, उसके पे मैंने नाम वगैरह लिख लिए थे। अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि मैं सारे के सारे मसाले इसके अंदर डाल लूँ ताकि मेरे एक काम तो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह काफ़ी आसानी होती है। वैसे मेरे जहन में था कि मैं इस ढक्कन के ऊपर लगाऊंगी इस तरह के, ताकि मुझे उठाने में मुझे पता चल जाए कि बिरयानी मसाला है या चाट मसाला है, मगर इसका ढक्कन मतलब ऐसे नहीं था जैसे ये लगते थे। तो खैर मैंने इधर ही लगा लिए। और वैसे यकीन करें कि इस तरह की आप मतलब छोटी सी मेहनत कर लो तो आपके जो किचन के जो इस तरह के स्पाइस रखने वाले जार है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज रखते हैं। आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था, थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी क्योंकि उससे पहले मैं गुवाहाटी बाज़ार चली गई थी और ये उसी का दिन का व्लॉग है। मतलब उसी दिन मैंने सारे के सारे इस तरह किचन के डब्बे वगैरह सारे खाली करके जो जो मसाले मेरे घर में थे वो मैंने इसमें फिल कर लिए। और जो नहीं है तो कम से कम जहन में तो आ जाते हैं बंदे की कौन सी चीज़ ख़त्म होगी ताकि फिर उसको हम लेकर आए। तो बस ये सारे काम हैं जो रमज़ान से पहले तैयारी होती है और ख़ुशी से हर बंदा घर में सफाइयाँ वगैरह करता है, सजावट करता है, नई नई चीज़ें लेता है क्योंकि रमज़ान की खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह बस अब रूटीन सेट हो जाएगी। रमज़ान की भी कुछ दिन 2-3 दिन ज़रा सेट नहीं रहेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं सारे के सारे जो उनको अपनी अपनी जगह पर रख लिए। और कम से कम नाम लिखने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको बार बार एक ही ना एक डब्बा उठाना नहीं पड़ता। बस जो मतलब बिरयानी मसाला चाहिए होता है, चिकन टिक्का मसाला चाहिए होता है तो फ़ौरन से बंदा वो डब्बा उठा लेता है। तो थोड़ी मेहनत मैंने कर ली मगर अच्छा मेरा काम आसान हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं सिलिकॉन ये क्यूब्स की ट्रे लेकर आई थी, ये काफ़ी अच्छी मुझे लग रही थी। अब मेरे जहन में आ रहा है कि मैं इसका कम से कम 2 ले लेती क्योंकि अक्सर एक में धनिया या हम लहसुन वगैरह रखते हैं तो उसमें स्मेल आने लगती है। तो एक का आइस क्यूब के लिए भी चाहिए, तो अगर दोबारा चक्कर लग गया तो ले आऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बोनलेस हांडी भी पका ली है। बस आखिर में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मक्खन डाल लिया ताकि इसकी अच्छी तरीके से टेस्ट आ जाए। तो बस सालन भी पक गया था। और ये क्यूब इसको भी निकाल के मैं एक शॉपर में रख लूँगी। और ये तो माशाल्लाह से इतने ज़्यादा बन गए थे, हालांकि 2 गड्डी जो थी वो धनिया की थी और 2 ही पुदीने की थी। और उसमें थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्च डाली, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा लहसुन, मगर ये काफ़ी ज़्यादा क्यूब्स बन गए तो आराम से मेरा 1 महीना निकल जाएगा। तो बच्ची ये मेरी रमज़ान की तैयारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक की इजाज़त दे, दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।